डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर मैकेनिकल वाइब्रेशन क्लास। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीट्स। ये बीट्स क्या होता है? ये बीट्स ठीक वही है जो हार्ट बीट होता है। ये हार्ट बीट तो आप नाम सुने होंगे, और कुछ सुने हो या न सुने हो, और किस किस कंडीशन में आपका हार्ट बीट तेज हो जाता है, ठीक ना, ये भी आपको मालूम होगा। हार्ट बीट कब नॉर्मल रहता है और कब लो हो जाता है। और ये मत बोलिए कि कब बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है तो आदमी बंद हो जाता है बक्से के अंदर और निकल लेता है इस दुनिया से। लेकिन अब उसकी बात हम ना करेंगे, निगेटिव बातें अपन नहीं लेंगे। आइए पॉजिटिव बातों से शुरुआत करें कि ये बीट्स कहाँ से आया मैकेनिकल वाइब्रेशन में। तो ये दोस्तों, इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था जो है हार्मोनिक मोशन। और हार्मोनिक मोशन में हमने ये दो कंडीशन लिए थे, एडिशन ऑफ द हार्मोनिक मोशन। ये एडिशन ऑफ द हार्मोनिक मोशन में हमने बहुत अच्छे से समझाया था कि कोई एक एम्पलीट्यूड है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, और किस तरह से है कि मान लीजिए कि ये है, इसके साथ ये स्प्रिंग अटैच्ड है और ये मास है आपका, ठीक ना। और इसको आपने यहाँ पे एक डिस्प्लेस कर दिया। इसको जब डिस्प्लेस करेंगे तो ये मीन पोजीशन से थोड़ा इधर जाएगा, फिर जब इसको आप छोड़ेंगे तो ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स ये इधर आएगा। तो ये टू एंड फ्रो, यहां से जो मैक्सिमम इधर गया मान लीजिए A1, और इधर जो गया मैक्सिमम A2, ठीक है। ये दो एम्पलीट्यूड हो गया। एम्पलीट्यूड पहला जो है ये साइन ओमेगा टी है साइन वेव के फॉर्म में, और दूसरा है साइन ओमेगा टी प्लस फाई के फॉर्म में, ठीक है। अब यदि ये ओमेगा और ये ओमेगा तो सेम है, दोनों जो है डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। या दो स्प्रिंग हो सकता है, ठीक ना, दो ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी मान लीजिए। मतलब कहने का कि दो हार्मोनिक मोशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ सेम है, लेकिन यदि फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो तो क्या होगा। इन दोनों का एडिशन हमने निकाला था लास्ट क्लास में, और फाइनल फार्मूला ये हमारा लिखा हुआ है, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 था, जहाँ कि आप जा करके फिर से समझ सकते हैं इसको, लेक्चर नंबर 6 में। इसी के आगे ठीक हम लोग पढ़ेंगे क्या, आज बीट, ठीक है। अब ये बीट जो है कुछ इस तरह से है कि फेज डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है। मतलब कहने का है कि आप कुछ इस तरह से समझिए, ये ऐसे है, ठीक है। और एक आपका ये क्या है A1, ठीक ना, कहाँ पे ओमेगा 1 टी पे, और ये जो है A2 है, और ये 5 नहीं है, बल्कि यहां से यहां तक क्या है ओमेगा 2 इंटू टी, ठीक ना। ये ओमेगा 1 टी है और ये ओमेगा 2 इंटू टी है, ठीक है। तो अब इस हार्मोनिक मोशन का कहने का मतलब है कि ये x1 यदि हम निकालेंगे, ठीक है, तो ये a साइन ओमेगा 1 टी, और x2 इक्वल टू a साइन ओमेगा 2 टी। ध्यान रखिएगा, ये साइन वेव हम लिए हैं इसलिए साइन लिख रहे हैं। कोई कॉस लेगा तो कोसाइन लिखेगा, कोसाइन वेव लीजिएगा तो कॉस लिखना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि जब हमने आपको बताया था क्या, हार्मोनिक मोशन, तो हार्मोनिक मोशन में तो आपका A1 और A2 लिए थे, याद है आपको A1 और A2, अभी हमने यहाँ पे आपको दिखाया भी था, ठीक ना। A1 और A2, ठीक ना, लिए है कि नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिए है A1 और A2। लेकिन आज जो है ऐसा भी तो हो सकता है कि x1 इक्वल टू हमारा हो जाए क्या, a साइन ओमेगा 1 टी, और x2 हो जाए आपका a साइन ओमेगा 2 टी, ठीक है। और इस तरह से जो यहाँ पे आपने लिया है फाई ना हो करके क्या होगा, ये फाई ना हो करके क्या होगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। इसको समझिएगा, थोड़ा सा ये समझना जरूरी है। ये आपका ए x1 है, दैट मीन्स कि ये जो है क्या हो जाएगा, एक फेज जो होगा ओमेगा 1 टी पे, और जो दूसरा होगा वह हो जाएगा ओमेगा 2 टी पे। तो ये x1 के लिए हो गया और ये x2 के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब इस दोनों को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि एम्पलीट्यूड सेम है। एम्पलीट्यूड सेम कहने का मतलब क्या है कि जो अभी हम आपको एग्जांपल दे रहे थे कि यहाँ पे ये स्प्रिंग है, ठीक ना, और ये मास है, ये मीन पोजीशन है, तो ये इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, तो जितना इधर जा रहा है ठीक उतना ही इधर भी आ रहा है, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा, ठीक ना। एम्पलीट्यूड क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक ना। तो अब बोलिएगा कि सर ये तो हार्मोनिक मोशन का कंडीशन बता रहे हैं, व्हाट अबाउट दी बीट्स। तो अब हम वही बार बार बोलना चाह रहे हैं कि हार्मोनिक मोशन में एम्पलीट्यूड सेम था, फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड डिफरेंट था, फ्रीक्वेंसी सेम है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, एम्पलीट्यूड सेम है। आ रही बात समझ में। हार्मोनिक मोशन की कंडीशन में क्या दिखाए थे कि एम्पलीट्यूड अलग है, फ्रीक्वेंसी सेम है, ओमेगा एंड ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अलग है, एम्पलीट्यूड सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम कुछ लिखना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लिख भी देते हैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है ना, क्योंकि याद रखना भी बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं हार्मोनिक मोशन की, तो हम क्या लिख सकते हैं कि व्हेन, ठीक है ना, टू, आप भी ये कभी नोट्स बनाते जाया कीजिए, ये सब लिखते जाया कीजिए। व्हेन टू हार्मोनिक मोशन, when two harmonic motion pass through, when two harmonic motion pass through, ठीक है, pass through some point simultaneously, एक साथ simultaneously, ठीक ना, तो the resultant displacement at that point is the vector sum of the displacement, ठीक है। अब ये सम पॉइंट या सेम पॉइंट यदि हम कहें तो और थोड़ा सा समझने में आसान हो जाएगा, ठीक ना। अब समझिएगा इसको यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ये है आपका, ठीक है। अब ये टाइम पीरियड टी है, ठीक ना, ये टाइम टी हो गया और ये एम्पलीट्यूड हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। अब यहां से ये जो फ्रीक्वेंसी निकला, ठीक ना, वेव जो निकलेगा, तो एक वेव जो है, ठीक ना, एक वेव इस तरह से गया, ठीक ना, एक वेव जाएगा, तो एक वेव ऐसे साइन वेव है, ठीक ना, तो ये वेव एक ऊपर में जा रहा है, मान लीजिए ऐसे, ठीक है, और दूसरा जो जा रहा है मान लीजिए ऐसे जा रहा है, ध्यान दीजिए। अब इसकी एम्पलीट्यूड क्या है, अब देखिए यहाँ पे यदि आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे तो ये जीरो है, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मैक्सिमम जा रहा है, मैक्सिमम से मिनिमम की ओर जा रहा है, ठीक है ना, फिर यहाँ पे जीरो हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो गया, जीरो हो गया, फिर यहाँ पे ये बढ़ते गया, फिर ये मैक्सिमम हुआ, फिर ये मिनिमम, फिर ये जीरो, यही रिपीट होते चले जाएगा, रिपीट होते जाएगा कि नहीं। तो ये जो यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो रहा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पे वो कितना हो रहा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो हो रहा है वो कितना हो रहा है 2a, ठीक ना, और वहां भी हम बताए थे कि मैक्सिमम कितना होगा a1 प्लस a2 और मिनिमम कितना होगा a1 माइनस a2, तो मिनिमम यहाँ पे कितना हो रहा है 0, ठीक ना। और यहां से यहां तक का टाइम पीरियड कितना होगा दोस्त, बताइए, बताए थे 2 पाई अपन डब्ल्यू टाइम पीरियड होता है, तो यहाँ 2 पाई और दो वेव है तो क्या हो जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ये वेव डिफरेंस जो आपका फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आ जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ठीक है। तो अब जब ये कंडीशन बनेगा कि व्हेन टू हार्मोनिक मोशन 1 and 2, देख रहे हैं, व्हेन टू हार्मोनिक मोशन pass through some point in a medium simultaneously, the resultant displacement at that point is the vector sum of the two component motion.
अब टू कंपोनेंट मोशन कौन सा, ये हमने लिखा है यहाँ पे x इक्वल टू ए साइन ओमेगा 1 टू ए साइन ओमेगा 2 इंटू टी। तो यहाँ पे क्या आप लिखेंगे, x इक्वल टू, ठीक है ना, ए साइन ओमेगा 1 टी प्लस ए साइन ओमेगा 2 इंटू टी लिख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू यहाँ पे x1 प्लस x2 ये लिखे हम, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a कॉमन ले लीजिएगा तो साइन ओमेगा 1 टी प्लस ये साइन ओमेगा 2 इंटू टी हो जाएगा कि नहीं। ये हो गया आपका, बताइए यहाँ तक में कोई डाउट हो तो। अब क्या होगा, ठीक ना, अब क्या होगा कि अब यहाँ पे जब दोनों वेव एक दूसरे से टकराएंगे, जब दोनों वेव एक दूसरे से टकराएंगे, देन देयर विल बी सुपरपोजिशन एंड दिस सुपरपोजिशन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। अब यहीं पे समझने वाली बात है, अब यहाँ पे आकर के हम समझे हैं, ठीक ना, कि सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, superposition of two wave is called interference. सुपरपोजिशन ऑफ टू जो है, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स या मोशन जो भी आप कह लीजिए, इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, ठीक ना। एंड द फेनोमेना ऑफ बीट अकर्स ओनली बिकॉज ऑफ दिस इंटरफेरेंस, ठीक ना। तो अब यहाँ पे फिर स्टार मार्क करके आप लिख लीजिए। स्टार मार्क कहने का मतलब कि ये दिमाग में रखना है हमेशा हमेशा के लिए। तो व्हेन टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, चाहे ऐसे लिख लीजिए, इंटरफेरेंस ऑफ या बिटवीन टू वेव्स ऑफ slightly different frequencies, moving along the same straight line, in the same direction produce the beat, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब इसको थोड़ा सा फिर से समझ लीजिए कि इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज कहाँ पे है, यही तो है स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जो अभी हमने आपको बताया। ये ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, इन दोनों के बीच स्लाइट डिफरेंस है। स्लाइट डिफरेंस मतलब कि डेल्टा डब्लू निकालें तो W1 माइनस W2, ये बहुत ही एक छोटा वैल्यू आएगा, बड़ा वैल्यू नहीं आएगा, बहुत ही छोटा वैल्यू, एकदम जो है बच्चा वाला, ठीक है। तो इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, ठीक है ना, मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देखिए यहाँ पे सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो व्हेन इट मूव्स इन दी सेम डायरेक्शन, ठीक ना, एंड व्हेन इट विल हैव इंटरफेरेंस, दिस इंटरफेरेंस इज बेसिकली कॉल्ड बीट। तभी तो हम हार्ट बीट फील कर पाते हैं, कहीं कोई घटना घटती है तो उस वेव को फील कर पाते हैं, ठीक ना। यही आगे चल करके हम लोग रेजोनेंस भी कहेंगे, ठीक ना, अभी हम बताएंगे, ठीक ना, कि कैसे रेजोनेंस अकर होता है। इसीलिए आप बचपन में पढ़े होंगे कि सैनिक को ब्रिज पे कदम ताल दे करके चलने से मना किया जाता है, क्योंकि वो रेजोनेंस पैदा होता है। कैसे होता है वो अपन देखेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि कंसिडर दैट at a particular time the two wave motion are in the same phase omega 1 to omega 2t, ठीक है। यहाँ पे ये सेम फेज आप देख पा रहे हैं, सेम फेज मतलब सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। एंड एट दिस स्टेज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विल बी मैक्सिमम। ऑन द अदर हैंड व्हेन टू मोशन आर नॉट इन फेज, दैट मीन्स कि आउट ऑफ द फेज,
देन देयर विल बी मिनिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम एम्पलीट्यूड दैट मीन्स कि एक ओमेगा 1 टी इधर आ गया और ओमेगा 2 टी इधर आ गया, ठीक ना, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, ठीक ना। अब आफ्टर सम टाइम व्हेन दी टू मोशन, व्हेन दिस two motion are in phase and producing the maximum amplitude that is 2a and minimum amplitude that is here 0, यहाँ पे 0 है, ठीक ना। और this process goes on repeating, this process is going to be repeated, तुरंत मैक्सिमम तुरंत मिनिमम तुरंत मैक्सिमम तुरंत मिनिमम जा रहा है कि नहीं। तो this process goes on repeating and the resultant amplitude continuously keeps on changing from maximum to minimum. This phenomena is known as beat. इसी phenomena को हम लोग beat कहते हैं। अब यहाँ पर हम beat को फिर से एक बार लिख देते हैं। That means the process of repeating, the process of repeating the process of repeating the resultant amplitude, the amplitude from maximum to minimum, from maximum to minimum and minimum to maximum, ठीक ना, मिनिमम से मैक्सिमम जाएगा, मैक्सिमम से मिनिमम जाएगा, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बीट। अब याद रहेगा, तो ये पेज जो है बिल्कुल याद रहना चाहिए। अब आ जाइए थोड़ा सा मैथमेटिकल डेराइवेशन पे, कि हम लोग इसको अब फटाफट जो है मैथमेटिकल डेराइवेशन भी कर लें, ठीक है। अब मैथमेटिकल डेराइवेशन जरूरी है, कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे ये a साइन ओमेगा 1 2 प्लस, अब ये इक्वेशन मान लीजिए 1, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा, ये x इक्वल टू a साइन ओमेगा 1 t, ठीक है, आपने किया है ओमेगा 1 t साइन ओमेगा 2 इंटू टी। तो अब यहाँ पे x इक्वल टू, ठीक ना, यहाँ पे साइन a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा 2a, ठीक ना, साइन a प्लस बी, दैट मीन्स की ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपन इंटू टी, और यहाँ पे कॉस, ठीक ना, क्या हो जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपन 2 इंटू टी, ठीक ना, इसका ये निकल गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पे x इक्वल टू एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे लेट कर लीजिए कि b इक्वल टू ये 2a कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपन टी इंटू टी लिख सकते हैं क्या, 2a कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपन 2 इंटू टी, ठीक है ना, कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए तो ये 2a कॉस, इस वाले को हमने b रख दिया, तो यहाँ क्या लिख देंगे b साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपन 2 इंटू टी, लिख सकते हैं कि नहीं, b साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपन 2 इंटू टी, ठीक है, वेयर b इज दिस वन, ठीक है ना। ये इक्वेशन हो गया आपका। अब यहाँ पे यदि इस इक्वेशन को हम देखें, इस इक्वेशन को, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स बेसिकली SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है ना, ये क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है, जिसका एम्पलीट्यूड क्या है b है, जिसका एम्पलीट्यूड क्या है b है, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्सिमम b में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है 2a, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है 1, और मिनिमम क्या हो सकता है -1, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है 2a, ठीक ना, और मिनिमम यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक ना, यहाँ पे मिनिमम क्या हो सकता है -2a, लेकिन यहाँ -2a नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा इंटरफेरेंस में 0 होगा, जहाँ दोनों ये हो जाएंगे, ठीक ना, दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू 0 हो गया।
एम्पलीट्यूड माइनस में जैसे लेंथ है तो माइनस में कोई लेंथ नहीं जाएगा, वो हमेशा मैग्नीट्यूड चुकी है, तो लेंथ क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, माइनस में नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है मिनिमम क्या हो सकता है, 0, और मैक्सिमम क्या हो सकता है, 2a। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आप चाहें तो ये एम्पलीट्यूड का सॉरी यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकल गया, इसकी आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी कैसे निकलेगा, ये x निकाले हैं तो इसका dx बाई जो है dt निकाल सकते हैं, dx बाई dt, ठीक ना। अब यहाँ पे यदि हम निकालेंगे तो ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा जाएगा, जो है डिफरेंशिएशन बाई पार्ट्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। a इंटू बी का डिफरेंशिएशन, b इंटू ए का डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला तो हम लगा दें, ठीक ना। तो देखिए हम लगा देते हैं, तो 2a पहला ज्यों का त्यों, ये डिफरेंशिएशन बाई पार्ट्स आप पढ़े होंगे डिफरेंशियल कैलकुलस में, इंटू टी एज इट इज रहने दीजिए, और इसका इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन और ये वाला पार्ट बाहर जाएगा, तो ये ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 और माइनस कॉस क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 इंटू टी। तो पहला ज्यों का त्यों, दूसरा का डिफरेंशिएशन, अब दूसरा ज्यों का त्यों प्लस दूसरा ज्यों का त्यों, यही है ना, पहला का डिफरेंशिएशन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 इंटू टी इंटू पहला का डिफरेंशिएशन, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा साइन ओमेगा, तो ये ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 बाहर आ जाएगा, और साइन का क्या हो जाएगा कॉस, ये क्या हो जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ये वाला है, ठीक है। तो ये बाहर आएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 और इंटू कॉस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी, ये हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं जब जैसा जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो आपका वेलोसिटी निकल गया, उसी तरह से जरूरत पड़ने पे आप एक्सेलरेशन में निकाल सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन में निकाल सकते हैं, ठीक ना। अब चलिए इसको अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक चीज और बताए थे आपको, ठीक ना, तो एक तो चीज यहाँ पे हमने आपको समझा दिया हमने कि x इक्वल टू क्या निकल करके आ गया है, b साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी, वेयर, ठीक ना, वेयर b इक्वल टू क्या निकाल लिया हम, 2a कॉस, ठीक ना, 2a कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी, ये निकाल लिया हम, ठीक है। अब थोड़ा सा और ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देने वाली बात है, ठीक ना, समझिएगा। यहां पर, ठीक ना, अभी हमने आपको बताया कि डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 है, ठीक है ना, डेल्टा अभी हमने बताया था। तो यदि डेल्टा डब्ल्यू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 है, इसका लिखने का मतलब यह है कि इस दोनों के फ्रीक्वेंसी में बहुत स्मॉल डिफरेंस है, ठीक ना, और यही स्मॉल वैल्यू के चलते ही बीट प्रोड्यूस होता है। यदि ज्यादा वैल्यू हो जाएगा, हार्ट बीट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तब तो फिर निपट ही जाएंगे अपन। इसलिए बीट हमेशा तभी एग्जिस्ट करता है, ठीक ना, बीट एग्जिस्ट, याद रखिएगा ये स्टार मार्क कर देते हैं, बीट एग्जिस्ट ओनली व्हेन देयर इज a small difference between frequency, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। बीट एग्जिस्ट ओनली व्हेन देयर इज a small difference between frequency, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये डेल्टा डब्ल्यू की जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे यदि ओमेगा 2 इक्वल टू लिखे हम, ओमेगा 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 1, इसको सॉरी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा टी लिखे हैं ना, इसका मतलब ओमेगा 1 यहाँ बड़ा हो गया, ओमेगा 1 ओमेगा 2 बड़ा हो गया, तो ऐसे लिख लीजिए, ओमेगा 1 इक्वल टू लिखिएगा तो ओमेगा 2 प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये आ गया कि नहीं, ओमेगा 2 प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब आप इसको ब्रेक कर लीजिए,
ठीक है, कहाँ पे ब्रेक करना चाहते हैं। ठीक है, आ जाइए, हमारा इक्वेशन क्या था, x इक्वल टू x1 प्लस x2, ठीक है ना, दैट मीन्स की a साइन ओमेगा 1t अब प्लस a साइन ओमेगा 2 इंटू टी, यही था ना। यहाँ ध्यान दीजिए, ए तो अपना रहेगा अपनी जगह पर, ठीक है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा 1 के जगह पे क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 प्लस डेल्टा डब्लू इंटू टी प्लस ए साइन, और ये क्या होगा, ओमेगा 2 इंटू टी। ठीक है, इसको ब्रेक कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, ए साइन ए प्लस बी का, तो साइन क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 इंटू टी कॉस डेल्टा ओमेगा टी, ठीक है ना, और प्लस क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा 2 टी साइन डेल्टा डब्लू टी, और ए तो कॉमन जाएगा, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, ये वाला ए साइन ओमेगा 2 इंटू टी, होगा कि नहीं। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाए हम लोग, ठीक है, तो क्या होगा, ये x इक्वल टू ही क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्या लिखेंगे, a प्लस, ठीक ना, यहाँ पे कॉमन ले लें हम किसको, साइन ओमेगा 2t को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए तो a प्लस, ठीक ना, ये a और a कॉस डेल्टा ओमेगा t हो जाएगा, a कॉस डेल्टा ओमेगा t, और ये साइन ओमेगा टी ओमेगा 2t, ओमेगा 2 कॉमन लिए हैं, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, a इधर चले जाएगा, तो a साइन ये डेल्टा ओमेगा t, और यहाँ पे साइन कॉस ओमेगा 2 इंटू टी हो जाएगा, कॉस ओमेगा 2t, ठीक ना। अब इसके बाद जो है इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दे हम लोग, ठीक ना, इसको शॉर्ट करेंगे तो यही x इक्वल टू, ठीक ना, यही x इक्वल टू अब क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू, ठीक ना, कैपिटल X हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक ना, लेट कर लेते हैं, तो अभी हम मान लेंगे कैपिटल X साइन और ओमेगा 2t प्लस 5, ठीक ना। ये जो हार्मोनिक मोशन में हम बताए थे इक्वेशन, सेम वही इक्वेशन यहाँ पे अब हम डेराइव करेंगे, ठीक है। कैसे डेराइव करेंगे, ठीक ना, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अब एज्यूम कर लिए हम, ये इक्वेशन ले लिए, अब यहाँ पे एज्यूम किए हैं कि x cos फाई, ठीक ना, क्या है, अब देखिए इसको हम एज्यूम करेंगे, तो कैसे एज्यूम करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, इसको थोड़ा सा एज्यूम कर लेते हैं, इसको एज्यूम किए हम, ठीक है। तो इस दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं क्या, इसको हटाइए एक मिनट, इस दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्या, तो इसको पहले हम सॉल्व करें, फिर इसको हम जो है बराबर रख लेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये x क्या हो जाएगा, x साइन, ठीक ना, ओमेगा 2t कॉस फाई प्लस x साइन फाई कॉस ओमेगा 2t, ठीक ना, ये क्या हो गया, x इक्वल टू, तो ये जो इक्वेशन है आपका, इक्वेशन ये वाली इक्वेशन, ये ऊपर वाली इक्वेशन, देखिए साइन ओमेगा 2t, साइन ओमेगा 2t यहाँ भी है कि नहीं, और ये कॉस ओमेगा 2t कॉस ओमेगा t2, तो यहाँ पे अब इसको और इसको इक्वेट कर देंगे, इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x कॉस, ये x कॉस फाई की जगह क्या आ जाएगा, a प्लस a कॉस डेल्टा ओमेगा t2, और x साइन फाई या ये वाला, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, a साइन डेल्टा ओमेगा t। ये सेम वही इक्वेशन जा रहा है जो हमारा कहाँ गया था, हार्मोनिक मोशन में। अब इस दोनों को, ठीक है ना, ये a है और ये b है, ये दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, इधर स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस ए कॉस डेल्टा ओमेगा टी का स्क्वायर, और प्लस a साइन डेल्टा ओमेगा टी का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे
इसको ब्रेक कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा ओमेगा टी प्लस 2a कॉस डेल्टा ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा ओमेगा टी। ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू, ठीक है ना, अब स्क्वायर रूट ले ले यदि हम, तो देखिए तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा ओमेगा टी और ए स्क्वायर, तो ये दोनों क्या हो जाएगा 1, तो ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 2a कॉस डेल्टा ओमेगा टी हो जाएगा। यहाँ भी स्क्वायर जाएगा 2a और ये तो 2a स्क्वायर जाएगा, सॉरी, ठीक है, 2a स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉस ओमेगा डेल्टा ओमेगा टी, देखिए यहाँ पे x इक्वल टू ए कॉमन ले लें हम, 2a कॉमन ले सकते हैं, 2 भी बाहर निकल जाएगा तो ये √2 निकल करके आएगा एक्चुअली, तो 2 को अंदर ही रहने देते हैं, तो ये 2 इंटू 1 प्लस कॉस डेल्टा ओमेगा टी। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर कॉस डेल्टा ओमेगा टी का क्या वैल्यू हो सकता है, ठीक है ना, 3 वैल्यू हो सकता है, +1, 0, -1, ठीक है ना। जब यहाँ पे 1 होगा, +1 होगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना, व्हेन, ठीक है ना, व्हेन कॉस डेल्टा ओमेगा टी, कॉस डेल्टा ओमेगा टी क्या हो जाए 1 हो जाए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 तो 1 1 2 तो 2 तो 4 बाहर निकलेगा तो 2a, ठीक है। जब कॉस डेल्टा ओमेगा टी 0 हो तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया तो क्या हो जाएगा √2a वैल्यू, और जब -1 हो, ठीक है ना, कॉस डेल्टा ओमेगा टी क्या हो -1 हो, ठीक है ना, तो x क्या हो जाएगा 0। तो ये जो है आपका मेन यही 2 कंडीशन जो है फॉलो करता है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पे। तो मैक्सिमम वैल्यू पे ये क्या जाएगा 2a और मिनिमम वैल्यू पे 0, जो कि यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ये 2a मैक्सिमम और ये 0। तो इतना मेहनत करके जो हम लोग पहुंचे हैं, सिर्फ यही पहुंचे हैं कि मैक्सिमम पे 2 होगा 2a और मिनिमम पे जो है क्या होगा, ठीक है ना, उसी तरह से मिनिमम पे क्या होगा 0 होगा, ठीक है ना। उसी तरह से जैसे 2 एम्पलीट्यूड हो हमारे पास, क्या हो 2 एम्पलीट्यूड हो, तो 2 एम्पलीट्यूड होगा तो क्या होगा, मान लीजिए कि 2 एम्पलीट्यूड हो, एक A और दूसरा एम्पलीट्यूड हो B, ठीक है। कैसे, जैसे x1 इक्वल टू निकालते हैं हम A साइन ओमेगा 1t मान लीजिए, ठीक है, और x2 निकाल रहे हैं हम जो है B, A और B, और ये क्या है साइन ओमेगा 2 इंटू टी, ठीक है ना। अब यहाँ पर निकालेंगे तो x1 इक्वल टू क्या हो जाता है A साइन ओमेगा 1t और x2 इक्वल टू क्या लिखेंगे B साइन ओमेगा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू टी। आ गया समझ में बात, क्यों, क्योंकि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू डेल्टा ओमेगा लिखे, तो यहाँ पे ओमेगा 2 इक्वल टू क्या लिख देंगे डेल्टा ओमेगा प्लस W1, आ गया कि नहीं, ये इधर चले गया, ठीक है। तो जब यहाँ चले गया तो ये जो है डेल्टा ओमेगा प्लस W1 कर लिए, यहाँ तक तो अब कोई डाउट नहीं हो जाए। अब इसको सॉल्व कर देंगे, x इक्वल टू लिखेंगे आप तो x1 प्लस x2, और इसको अभी तक जो प्रोसेस हमने समझा उसी प्रोसेस से यदि आप समझेंगे, उसी प्रोसेस से निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशन आएगा। कंडीशन 1 आएगा आपका कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, दैट मीन्स की रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या तो a प्लस बी आएगा, ठीक है ना, या a माइनस बी आएगा, ठीक है ना। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और ये मिनिमम एम्पलीट्यूड, a माइनस बी। तो ये चीज जो है ध्यान रखने वाली बात है। तो आज जो हम लोगों ने देखा कि लगभग ये बीट के जितने भी कंडीशंस थे वो हम लोगों ने देखा। फिर से आइए एक बार
बीट को हम लोग बीट करें। बोलते हैं ना कि जिंदगी में हर चीज को बीट करो, सफलता को बीट करो, असफलता को बीट करो, फलाने को बीट करो, क्योंकि कंपेटिटिव युग है, ठीक है ना। तो कंपेटिटिव युग में यदि बीट करना है तो इस बीट को समझना बहुत जरूरी है, खास करके मैकेनिकल वाइब्रेशन में। तो मैकेनिकल वाइब्रेशन में फिर से आइए 2 मिनट में हम लोग इसको समराइज कर लें कि ये ए साइन ओमेगा 1 टी था, ये ए साइन ओमेगा 2 टी है, ठीक है। और ये दोनों के बीच का यहाँ पे हार्मोनिक मोशन में एम्पलीट्यूड डिफरेंट था, यहाँ एम्पलीट्यूड सेम है, यहाँ भी एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, कोई कंडीशन नहीं है कि सेम होना चाहिए एम्पलीट्यूड, ऐसा किसी ने नहीं कहा, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, वो हम लोग कंडीशन देखेंगे भी। फिर हमने ये स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पे आपको समझाया किस तरह से एंगल है, फिर ये किस तरह से जो है वर्क करता है, फिर ये एम्पलीट्यूड को कैसे हमने जोड़ा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को कैसे जोड़ा है, और साथ में ही हमने इसको जो है एक एक लाइन लिख करके हमने आपको बताया है कि व्हेन टू हार्मोनिक मोशन पास थ्रू दी सेम पॉइंट साइमल्टेनियसली, एक ही साथ, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट इज द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, हेंस द सुपरपोजिशन ऑफ टू waves or motion is called interference, and interference of two waves of slightly different frequencies, different frequency मतलब ये वाली ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, ठीक है। अब सेम स्ट्रेट लाइन, along the same straight line, same direction produce the beat. The process of repeating the resultant amplitude from maximum to minimum and minimum to maximum is called beat, ठीक है। ये सारे कंडीशन हम लोगों ने समझे थे, और फिर जो है इसके बाद हमने निकालना शुरू किया था। तो देखिए एक एक हमने निकाला भी है, ठीक है ना, कि x जो है ये क्या है आपका, ये x हमने बताया a साइन ओमेगा 1 2 t, ये ओमेगा 2, ये हमने सॉल्व किया है, देखिए यहाँ पे ये सॉल्व किए, इसको हमने आगे बढ़ाया सॉल्व करके, फिर ये हमने अपने से एक इक्वेशन एज्यूम कर लिया, इक्वेशन एज्यूम करके ये हमने डेरिवेशन निकाले, फाइनली डेरिवेशन निकाले तो मैक्सिमम कितना आया 2a एम्पलीट्यूड, और जो है मिनिमम कितना आया है 0 आया है, ठीक है। उसी को जो है हमने यहाँ पे भी फर्दर सॉल्व किया है अलग अलग तरीके से, ठीक है ना। यहाँ से हमने ये सॉल्व किया है b लेकर के, ये किस तरह से SHM मोशन और ये आपका वेलोसिटी निकाले हैं, ठीक है ना। और हमेशा ध्यान रखिए कि बीट तभी अकर होगा जब ये स्मॉल डिफरेंस होगा फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। तो हमने एक दूसरे इक्वेशन के भी हेल्प से सॉल्व किया है, और ये हमने अभी बताया आपको कि यदि डिफरेंट एम्पलीट्यूड हो a और b, फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट हो लेकिन स्लाइट डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी में, ध्यान रखिएगा, देयर इज ओनली स्लाइट डिफरेंस, ठीक है। उस कंडीशन में जो है हमने देखा कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a प्लस बी और मिनिमम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a माइनस बी। तो ये सारी चीज़ें आज के राम कहानी थी। आई थिंक कि इसके ऊपर अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, तो उसमें और भी आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा, ठीक है ना, आना भी चाहिए समझ में। तो आज यहीं तक, एंड आई होप कि आप समझे होंगे। विश यू जो है वेरी happy, healthy and keep smiling. Thank you very much. स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।